मित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय वाणी। उठाऊं राम भंजऊं भव चापा, मेटऊं तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जान करके बोले कि हे राम, इस धनुष को तोड़कर महाराज जनक का संताप मिटाओ। गुरुदेव के वचन सुनकर के राम जी ने उनके चरणों में अपना शीश नवाया और आज्ञा लेकर के सिंह की भांति चल दिए। अब जैसे ही श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े, नगर भर के स्त्री पुरुष सभी सुखी हो गए। उनका शरीर रोमांच से भर गया। उन्होंने अपने पितरों को, सभी देवताओं को मनाया और उनकी वंदना करके अपने पुण्यों को याद किया कि हमारे पुण्यों का यदि कुछ भी प्रभाव है तो श्री राम जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। सीता मैया भी मन ही मन शिव जी व मां भवानी को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं, शरीर में रोमांच हो रहा है। श्री राम जी को देखकर के सीता जी सभी देवताओं को मनाती हैं। इधर माता सुनैना राम जी को वात्सल्य रूप में देखकर अपनी सखियों से कहती हैं कि कोई विश्वामित्र जी को क्यों नहीं समझाते कि रावण और वाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, सारे बलशाली राजा घमंड करके हार गए। क्या ये सुंदर सुकुमार इस धनुष को तोड़ पाएंगे? मान सरोवर में रहने वाला इस मंदराचल को उठाने जा रहा है, कोई मना क्यों नहीं करता? ये बच्चों का काम नहीं है। तभी सुनैना मैया की एक सखी समझा करके सुनैना मैया से कहती हैं कि तेजवान को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि छोटा सा सूर्य पूरे संसार को रोशनी प्रदान करता है। इधर सीता मैया गणेश जी व मां भवानी से प्रार्थना करती हैं, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्हूं तुम सेवा। बार बार विनती सुन मोरी, करहूं चाप गुरताती थोरी। बार बार सीता मैया प्रार्थना कर रही हैं कि हे गणेश जी, जैसे अपने वाहन मूषक पर बैठते समय आप हल्के हो जाते हो, बताइए गणेश जी हल्के हैं या भारी हैं? कैसे हैं गणेश जी? भारी है ना, लेकिन उनका वाहन जो मूषक राज है वो तो हल्के हैं ना। लेकिन गणेश जी जब उन पर विराजमान होते हैं वो स्वयं को हल्का कर लेते हैं। सीता मैया गणेश जी से प्रार्थना करती हैं, जिस प्रकार आप मूषक वाहन पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं, आप उसी प्रकार ये शिव जी के धनुष की जो भार है, शिव धनुष का जो भार है, आप उसे कम कर दीजिए। फिर वो मां भवानी से प्रार्थना करती हैं कि हे मां भवानी, मैंने आपकी जो सेवा पूजन किया है, अगर आज आप मुझे कुछ देना चाहती हैं तो मुझे कृपा करके श्री राम जी को वर स्वरूप दे दीजिए। ये धनुष आपके पति शिव जी का है और इसे वही तोड़ सकता है जिससे शिव जी तोड़वाना चाहेंगे। मां, आप शिव जी से कहिए कि वे राम जी के हाथों ही इस धनुष को तोड़वाएं। देखिए, पुरुष किसी की बात माने चाहे ना माने, पर अपनी पत्नी की, अपनी अर्धांगिनी की बात तो उसको माननी ही पड़ती है। आप इस धनुष के भार को कम कर दीजिए। और अंत में सीता मैया कहती हैं कि हे शिव चाप, मुझे आप पर पूरा भरोसा है।
अब आप कृपा करिए, जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी आपके पास आए, आपने जितना भी भार है वो सभी भार आप उन शिव जो राजा हैं बैठे हैं सभा में, उनके सिर पर रख देना और हल्के हो जाना। अब सीता मैया मन ही मन में ये विश्वास जगा करके कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है तो श्री रामचंद्र जी मुझे अवश्य अपनाएंगे। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलहि ना कछु संदेहु। जिसका जिसके ऊपर सत्य स्नेह होता है वो उसे अवश्य मिलता है। करुणा निधान, करुणा के सागर प्रभु श्री राम जी सीता मैया के मन की बात को समझ जाते हैं और धनुष की ओर इस प्रकार से देखते हैं जैसे गरुड़ जी महाराज छोटे से सांप को देखते हैं। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे कच्छपो